नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम हुआ अजय और आज हम लोग सबसे पहले अपना पहला क्लास पढ़ेंगे। आप सब लोगों को बताया हुआ था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। आइए इन अनुपात और समानुपात के बारे में कुछ समझते हैं। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी मैंने बताया था वेट 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 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात, रेशियो का अनुपात हो जाता है और एंड का और हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों प्रोपोर्शन, यानी समानुपात। तो आइए इन अनुपात और समानुपात में मैं एक आपको क्वेश्चन बताता हूँ। सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूँ लगभग इससे पहले आप लोग ये चैप्टर पढ़े होंगे, ये टॉपिक, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए ए के पास 20 रुपया है, ए के पास 20 रुपया है और बी के पास 25 रुपया है। तो दोनों का रेशियो निकालना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ए के पास 20 रुपया है, ए के पास 20 रुपया है और बी के पास 25 रुपया है। तो दोनों का रेशियो निकालना है, ए अनुपात बी। तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट में इसका आंसर निकालिए, निकाल के भेजिए। चलिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है। मैं थोड़ा सा बस बताऊंगा इसको। जैसे एग्जाम्पल के लिए ए का ही मान कितना है, 20 रुपया है, तो मैं 20 लिख दूंगा। ए का मैं 20 लिख दूंगा। ये कलर नहीं सही लग रहा है, मैं पीला ले ले रहा हूँ। नहीं नहीं, ये वाला सही पड़ेगा। रुक जाइए, वेट थोड़ा सा वेट करिएगा। ए के पास 20 रुपया, अनुपात बी के पास 25 रुपया। तो अब मेरे प्यारे भाइयों, इसको देखिए, ये कट रहा है, सेम संख्या से हम काट देंगे इसको। जैसे अगर ये कट रहा है हमारा 5 से कट रहा है, यानी 5 चौक को 20, 5 चौक को 20, 4 अनुपाते 5 पचे 25, यानी आपका मेरे प्यारे भाइयों हो जाएगा 4 अनुपाते 5। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगर इस हिसाब से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सब लोग हल कर सकते हैं। जैसे अब इसको जानते हैं मेरे प्यारे भाइयों, इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड रेशियो। ओके, यानी स्टैंडर्ड रेशियो का मतलब ये होता है जिसका स्टैंडर्ड रेशियो, अभी आप सब लोग पता है, जिसका HCF 1 हो, ओके, और वो इंटीजर भी हो, ठीक है ना, इंटीजर और इंटीजर यानी आप सभी लोग को पता है पूर्णांक हो, वो हमारा कौन सा रेशियो होगा मेरे प्यारे भाइयों, स्टैंडर्ड रेशियो। और आप ये जान लीजिए, रेशियो कभी डेसिमल में, ओके, रेशियो कभी डेसिमल में और फ्रैक्शन में नहीं होगा। ये चीज आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। अभी मैं आप सब लोगों से पूछूं, जैसे ए के पास 2 रुपया है, सपोज
एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन और है, जैसे ए के पास यानी ए अनुपाते बी, यानी ए का 2 है और बी का मान कितना है 3 है। तो हमें इसमें ये बताना है कि ए के पास कितना भाग रुपया है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए ए के पास कितना भाग रुपया है और बी के पास कितना भाग रुपया है। थोड़ा इसको हल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बी के पास कितना है, कमेंट करें आप सब लोग। क्वेश्चन है, थोड़ा सा बीच में मिस्टेक हो गया था, जैसे ए अनुपात बी है, ए का मान 2 है और बी का मान 3 है। तो ये बताइए ए के पास कितना भाग रुपया है एग्जाम्पल के, और बी के पास कितना भाग रुपया है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा हम बताने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ए अनुपात बी है और ए का मान 2 है, बी का मान 3 है। जब ए का मान 2 है और बी का मान 3 है तो हम इसको हल करेंगे मेरे प्यारे भाइयों। यानी सिंपल देखिए, यानी कहने का मतलब है योग, मैंने बताया था ना, सॉरी बीच में भूल गया था क्या मैं। जैसे ए और बी का योग, हम ये सबसे पहले योग करेंगे, यानी ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी यानी 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। जब 2 और 3 5 हो जाएगा मेरे भाइयों, तो अब किन्हीं ये 2 संख्याओं का है, बीच में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मुझे, सॉरी इसके लिए, ठीक। तो अब आप सबको पता है कि जब ए बी बराबर 5 हो गया तो हम सिंपली क्या करेंगे, सेम इसका यानी 2 के बटे 5 लिखेंगे और 3 के बटे 5 लिख देंगे। यानी अगर सिंपली वे में समझा जाए तो ए के पास 2/5 भाग रुपया है, कितना है 2/5 भाग है, और बी के पास 3/5 भाग है, ठीक है। यानी ए के पास 2/5 भाग धनराशि है और बी के पास 3/5 भाग धनराशि है, समझ में आया। अब जैसे मैं इसमें आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन है, ओके। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार है मेरे भाइयों, जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि ए अनुपात बी, ए रेशियो बी, सॉरी ए रेशियो बी, यानी ए का मान सपोज ए का मान 3 है, यानी 3:4, 3:4, ठीक है, 3:4। अब जैसे इसमें बताया गया है कि ए और बी दोनों के पास, दोनों का मिला करके, ए और बी का दोनों का धनराशि मिला करके टोटल कितना है 350 रुपया। कितना है, मैं कोई भी ले ले रहा हूँ, 350 सही रहेगा, ठीक है ना, 350 रुपया है। तो हमें ये बताइए ए के पास टोटल कितना धनराशि है और बी के पास टोटल कितना धनराशि है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लें, ए रेशियो बी यानी 3:4, यानी ए और बी के पास टोटल यानी कुल धनराशि टोटल कितना है 350 रुपया है। जब ए और बी के पास 350 रुपया है तो इसमें ए का टोटल धनराशि निकालना है कितना होगा और बी का टोटल धनराशि कितना होगा। हालांकि इसमें ये रेशियो में दे दिया गया है तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ओके। जैसे मेरे भाइयों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा इस पे बता दे रहा हूँ आपको। अब इसमें क्या है
इसमें हमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। सिंपली हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हमें पता है कि इसका हमें रेशियो ए और बी का रेशियो पता चल गया है और इसका टोटल धनराशि इतना भी है। तो हम कुछ नहीं, सिंपली क्या करना है, एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पर जोड़ दिया है, ठीक है। तो जब जोड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसका जो रेशियो होगा ना इसको हम ऐड करेंगे, यानी 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7। अब ये तो भाग हो गया ना, जब ये भाग हो गया तो हम क्या करेंगे, सिंपल वे में क्या करेंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था भाग कैसे निकाला जाता है। अगर किसी रेशियो का अगर भाग निकालना हो तो उसको जैसे हम जो उसमें दिया रहेगा, यानी प्लस दिया रहेगा तो प्लस करेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड रहेगा तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी जो रहेगा वो उस हिसाब से करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जोड़ दिया है, यानी ऐड दिया है, एडिशन, तो हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो 4 और 3 7 हो गया। अभी आप सब लोगों को पता है, अब 7 तो ए का जो हो जाएगा भाग 3/7 हो जाएगा, ओके। अब 3/7 तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/7 मल्टीप्लाई बाई 350, तो ये हो जाएगा, अगर हम काटेंगे तो 7 एकम 7, ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 और ये 0। अभी देखिए 50 आ गया, 50 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, यानी 150 रुपया। ए के पास टोटल कुल धनराशि कितनी है, 150 रुपया है। अगर देखा जाए बी के पास, तो बी का भाग क्या है, अभी आप सब लोगों को पता था 4 है, तो हम 4/7 लिख सकते हैं, 4/7 लिख सकते हैं मेरे भाइयों। जब 4/7 लिख सकते हैं तो हम मल्टीप्लाई बाई सेम यही करेंगे, अभी बताया था, तो क्या हो जाएगा 350। अब जब 350 हो जाएगा तो हम करेंगे 7 एकम 7, 7 × 5 = 35, ये 0 उतर जाएगा और 4 में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × 5 = 20, ये 80 उतर जाएगा। यानी अगर मैं देखूं इसका सही आंसर, तो ए के पास टोटल कुल धनराशि कितनी है, 150 रुपया है, और बी के पास टोटल कुल धनराशि कितनी है, 200 रुपया है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ओके। इसको एक बार चेक कर लीजिए आप सब लोग। चलिए इसको मैं दूसरी तरीके से बताता हूँ, ठीक है ना, टाइप 2, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। आप इसका मतलब बहुत आसानी से लगा सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था ना, ए रेशियो बी, ए का अनुपात 3 था और बी का अनुपात ए अनुपात 3:4, ठीक है ना। ए का मान 3 और बी का मान 4। तो अब इसमें क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे भाइयों, ठीक है, बहुत आसान है, एक बार थोड़ा सा बस समझना है, आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए उसे डायरेक्ट तुलना भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं, जैसे इसका मैंने अभी बताया था कि 3 + 4, अभी उस टाइम बताया गया था 3 + 4 बराबर कितना होगा, 7। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, यानी एग्जाम्पल के लिए 7 = 350 रुपया था, 350 रुपया था ना, 7 = 350 रुपया। ये 7 क्या है, भाग है। इसको एक बार फिर से समझ लीजिएगा, 7 क्या है, भाग है। यानी ए और बी का भाग कितना, 7, तो 7 का 350। तो अब हम एक भाग का मान निकालेंगे, ठीक है ना। जब एक भाग का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 350/7, तो हो जाएगा एक भाग का मान 50 रुपया। अब देखिए मेरे प्यारे भाइयों, एक भाग का मान निकल गया ना। एक बात जान लीजिएगा, आपको बता दें, यदि एक अनुपात का मान निकल गया, ठीक है ना, तो दुनिया में सभी अनुपात का मान निकल सकता है। समझ में आ रहा है,
एक अनुपात का मान निकल गया तो दुनिया में कोई भी अनुपात हो मेरे भाइयों वो निकल जाएगा। जैसे हमें एक अनुपात का भाग निकल गया मान, यानी एक अनुपात का मान कितना हो गया 50 हो गया। ठीक, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा आसान है। हम क्या करेंगे, बस इसी को जैसे 50 है तो 3 में 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 3 में 50 से मल्टीप्लाई, तो 3 पचे 15, एक गिरो यहाँ पर 150 हो गया। उसके बाद 50 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये वाला जो है एक अनुपात है, यहाँ पर 3 अनुपात में 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 आंसर आ गया। और उसके बाद 50, 4 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक को 20 और 1 0 200, यानी ए का मान कितना हो गया मेरे प्यारे भाइयों 150 रुपया, और बी का मान 200। ये आपका क्या हो गया आंसर। ये मेथड सेकंड है। ठीक है, बाकी और सारे मेथड है, तो अभी फिलहाल में इतना ही समझिए, ये बहुत बेस्ट मेथड है। ठीक है, ये दोनों आप सब लोग एक बार बढ़िया से चेक कर लीजिए। ओके, चलिए, जिनको नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से कमेंट करेंगे और एक बार फिर से वीडियो बढ़िया से देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं अगला लेता हूँ। अभी देखिए, बहुत लोगों को लगभग समझ में नहीं आया होगा। समझ में ना आने का कारण मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे थोड़ा सा वो लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कि जैसे वहाँ पर प्लस कैसे हुआ है, कहीं कहीं मल्टीप्लाई भी होता है, माइनस, वही हमने पहले भी बताया था। यानी जो प्रक्रिया संख्या में होगी वही प्रक्रिया अनुपात में होगा। ये बात समझ लीजिए आप लोग। जैसे जो प्रक्रिया अगर आप संख्या में कर रहे हैं, सेम प्रक्रिया क्या करेंगे आप अनुपात में भी करेंगे। अनुपात में करने का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर संख्या में दिया है प्लस, ठीक है ना, तो अनुपात में भी क्या करेंगे, अनुपात में क्या करेंगे, अनुपात में भी प्लस करेंगे। समझ में आया। अगर संख्या में प्लस दिया है तो अनुपात में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर संख्या में क्या दिया है माइनस दिया है तो अनुपात में भी क्या करेंगे माइनस। अगर मल्टीप्लाई दिया है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, भाग दिया है तो क्या करेंगे भाग करेंगे। यदि अगर एलसीएम दिया है, ध्यान से देखिए, एलसीएम दिया है तो क्या करेंगे एलसीएम करेंगे। ठीक है, अगर एचसीएफ दिया है तो हम क्या करेंगे एचसीएफ करेंगे। ये बात आप समझ लीजिएगा बहुत आसानी से। अब थोड़ा सा आपका दिमाग यहाँ चकरा जाएगा, चकराने का मतलब थोड़ा सा मैं उससे थोड़ा सा हट के क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन आसान बहुत होगा, ये बात समझ लीजिएगा। आसान का मतलब जैसे मैं आपसे पूछूं, ठीक है, 7A अनुपात 10A 10B कितना 7A अनुपात 10B। तो हमें ये बताइए ए अनुपाते ए अनुपाते बी का मान क्या होगा बताइए। इसको कमेंट करिए आंसर लिख करके। ए रेशियो बी का मान क्या होगा। इस बात को थोड़ा सा समझिएगा गौर से मेरे प्यारे भाइयों। इसमें क्या है, जब इस हिसाब से कोई क्वेश्चन दिया अगर रहेगा तो दो संख्या का मान बराबर, समझ में आ रहा है, दो अगर दोनों संख्या जैसे दो संख्या अगर बराबर, अनुपात क्या हो जाएगा, दो संख्या बराबर अनुपात इंटरचेंज। ठीक है ना, अनुपात का क्या हो जाएगा इंटरचेंज हो जाएगा। कैसे बता रहा हूँ, जैसे सिंपल है, ए का मान 7 है, बी का मान क्या है 10 है। जैसे 7A 10B है तो बस अनुपात इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पर क्या लिखे A रेशियो B, अनुपात इंटरचेंज का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे इसका मान चल के यहाँ आ जाएगा और ये वाला चल के यहाँ आ जाएगा, बस इंटरचेंज हो जाएगा, कुछ और नहीं करना है। यानी 10 का मान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, सॉरी A का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और B का मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये आपका क्या है, ये आंसर है। क्या है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, बस सिंपल अनुपात इंटर समान, दो संख्या बराबर अनुपात इंटरचेंज, बस
इसमें और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जैसे 7a दिया है, अभी आप सब लोग बताया 7a है, अनुपाते 10b है, तो 7 है। अब इसी को पहले a रेशियो b लिख देंगे, बस अनुपात इंटरचेंज, 7 को b में और 10 को a में कर देंगे, सिंपल, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी हिसाब से इसमें देखिए प्रॉब्लम कब होगी, दिक्कत कब होगी, जब मैं आप सब लोग बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझिएगा, इसको मैं बता रहा हूँ दिक्कत कब होगी, प्रॉब्लम थोड़ा सा ही अगर चेंज हो गया, जैसे एग्जांपल के लिए कि 3a बराबर 4b बराबर 5c, यानी 3a बराबर 4b बराबर 5c, 3a बराबर 4b बराबर 5c। तो बताइए a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा, चलिए बताइए। इसमें बहुत आसान है, थोड़ा सा एक बार समझने की बात है। हर जगह देखिए हर सवाल में रूल अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें बहुत ऐसे चीज़ें हैं, मैं आप सब लोग बता दूंगा, ठीक है ना, जो चीज़ें बहुत बेस्ट समझ में आएंगी। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। चलिए देखिए, जैसे मैं क्या है इसमें देखिए एक छुपन छुपाई बोला जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए बताया जाए, इसका दो मेथड बताऊंगा। पहला है, समझ लीजिए, पहला का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर 3a बराबर 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c, यानी a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा। जैसे a और b और c का मान पूछे, अगर मान लीजिए a का पूछ रहा है तो a को हटा करके, ठीक है ना, a को हटा करके b और c का क्या कर देंगे, अगर b और c का नहीं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका वो एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। जब एलसीएम निकालेंगे, अभी आपको बताया था 3 और 4 और 5, हमें एक ऐसी संख्या निकालनी है, छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो 3 और 4 और 5 से तीनों से कट जाए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है ना, जिसको हम लघुत्तम समापवर्ती बोलते हैं। एलसीएम 3 4 5, तो क्या करना है, सिंपल वैसे भी निकाल सकते हैं, इसका आंसर 60 आएगा एलसीएम का। लेकिन अगर जैसे नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपली पहले 2 से कर दीजिए, 3 2 दूनी 4 5, सिंपल है। इसका 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 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर 2 दूनी 4 4 3 12 12 25 60, 60 एलसीएम आया। सिंपली क्या करेंगे, जब 60 एलसीएम आया तो हम, बहुत आसान है, क्या करना है, दोनों, जैसे मान लीजिए दोनों संख्या से क्या है, ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, समझिएगा थोड़ा सा। जैसे 60 है, अब यहाँ पर a का मान 3 दिया, अगर हमें a निकालना है तो इस 3 से हम क्या करेंगे, a में भाग कर देंगे, क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, यानी सॉरी a 3 से 60 में। तो एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर मैं 3 से भाग कर रहा हूँ 60 में, तो कितना बार में जाएगा, 3 दूनी 6, खत्म, 0, 3 0 है 0, यानी आंसर आपका कितना आया, 20। ए का मान कितना आया, 20 आया, सिंपल आ गया, ए का मान 20। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर 60 है, अब 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौक को 60, यानी 15 बार में जाएगा। और 5 से अगर करेंगे तो 12 25 60, यानी कितना हो जाएगा, 12, यानी आपका क्या हो जाएगा, ए का मान 20, बी का मान 15 और सी का मान 12। बहुत आसान तरीका है, ठीक है, यानी सिंपल क्या है, अभी मैं वो सेकंड मेथड भी बताऊंगा। जैसे इसमें क्या है, बस इसका हमें एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालने के बाद जो मान आएगा उसका, उसी में से, जैसे जिसका अगर ए का मान निकालना है तो ए से हम भाग करेंगे उसमें, ठीक है ना, अब ए से भाग करेंगे, जो आंसर आएगा वही आपका मान होगा, ठीक है। तो
A अनुपाते B अनुपाते C का मान 20 अनुपाते 15 अनुपाते 12, ये आपका आंसर है। अब जैसे मैं अगला आपको बताऊं एग्जाम्पल के लिए, जैसे इसमें क्या बोला गया है 3A बराबर 4B बराबर 5C। क्वेश्चन यही था मेरे प्यारे भाइयों। इसमें क्या बोला गया था A अनुपाते B अनुपाते C, A अनुपाते B अनुपाते C का मान क्या होगा। तो सिंपल क्या करेंगे, अगर हमें इसका मान निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो A का मान आ जाएगा। तो A का मान क्या आएगा मेरे प्यारे भाइयों, तो 4 पचे 20, क्या आएगा 4 पचे 20, 4 पचे 20 आ गया। अब देखिए 4 पचे 20 आ गया, अब हमें इस B का मान निकालना है, तो हम B को क्या करेंगे, B को नहीं लिखेंगे, अब इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 पचे 15, समझ में आया, 3 पचे 15 क्या हो जाएगा, 3 पचे 15। अब हमें इसका मान निकालना है 5C का, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12। यानी सिंपल वे में अगर बोला जाए मेरे प्यारे भाइयों, तो A अनुपाते B अनुपाते C, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 20 अनुपाते 15 अनुपाते 12, ये आपका क्या हो गया आंसर। सेम वही आंसर आएगा जो बताया गया था, सेम एकदम सेम एक्यूरेट वही आंसर आएगा। ठीक है, ये मेथड सेकंड है, इसको आप लोग अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत आसान तरीका है, एक बार इसको समझ गए आप लोग तो फिर ये आपको कभी क्वेश्चन ये मतलब समझिए बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से। चलिए मैं इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, थोड़ा देखें, प्रयास करिएगा आप लोग लगाने का, प्रयास करें तो देखें कितने लोग लगा लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन है 7A बराबर 5B बराबर 4C। चलिए A अनुपाते B अनुपाते C का मान निकालिए, C का मान निकालिए। चलिए बताइए, बहुत आसान है मेरे प्यारे भाइयों, बहुत आसान है, एक बार जल्दी जल्दी, समय नहीं, बहुत जल्दी। ठीक है, चलिए सर, चलिए मेरे प्यारे भाइयों, बहुत ही आसान तरीका था, मैं पहले वाले तरीके सेकंड वाले मेथड से बता रहा हूँ। ठीक है, सेकंड वाले मेथड से मैं बता रहा हूँ। अब जैसे मुझे A वाला निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 पचे 20, A का मान निकल गया। यदि मुझे B का निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 7 चौक को 28। अब यदि मुझे इसका निकालना है, ओके, जब मुझे इसका निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 7 पचे 35, 7 पचे 35। यानी बहुत ही आसान तरीका है मेरे प्यारे भाइयों, लगभग सभी लोगों का आंसर आ गया होगा। जैसे A अनुपाते B अनुपाते C, यानी A का मान 20, B का मान 28, C का मान 35, बहुत आसान तरीका। ठीक है ना, बहुत आसान है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर इसको चाहेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से लग सकता है। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए सेकंड ये समझ लीजिए कि A अपॉन 3 बराबर B अपॉन 7
बराबर C/9। जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहे मेरे प्यारे भाइयों, तो हम इसको कैसे हल करेंगे, थोड़ा सा हल करके बताइए, बाकी मैं इसको बता रहा हूँ अभी। जल्दी हल करिए इसको, बहुत ही आसान है। चलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ये बहुत आसान तरीका है, ठीक है। यानी जब इस हिसाब से रहे, अगर एग्जाम्पल के लिए पूछा जाए A/B/C का मान बताइए, तो सिंपल हमें कुछ नहीं करना है, सेम का सेम उतर जाएगा। यानी A का मान 3, B का मान 7 और C का मान 9। यानी A का मान हो जाएगा 3, B का मान 7 और C का मान 9। A/B/C का बराबर C का हो जाएगा 3/7/9। यही आपका सेम क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम आपका आंसर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत आसान तरीका से। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ होगी, मैं आप सब लोग बता रहा हूँ। ये तो बहुत आसान था, प्रॉब्लम थोड़ा सा यहाँ होगी, मैं आप सबको बता रहा हूँ। जैसे अगर दिया रहे एग्जाम्पल के लिए, अगर दिया रहे 2A बराबर 3, मैं कोई भी ले ले रहा हूँ, 2A बराबर 3 और 3B बराबर 7। अब उसके बाद दिया गया है 4C बराबर 9। तो हमें बताइए A/B/C का मान क्या होगा। चलिए प्रॉब्लम यहाँ होगी, थोड़ा सा लगाइए लगाइए, फिर बता रहा हूँ आप सब लोगों को। चलिए बता रहा हूँ, तब तक आप लोग हल करके इस वीडियोस को पॉज करके आप सब लोग कमेंट में आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए जैसे मैं इसका बताऊं, बहुत ही आसान तरीका क्या है। सबसे पहले इस 2 का, इस 3 का और इस 4 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे मेरे प्यारे भाइयों। तो जब 2 और 3 और 4 का एलसीएम जब निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। यस 12 आएगा। अब 12 आएगा तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, इस 12 से नीचे हर वाले में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 में भी 12, 7 में भी 12 और 9 में भी 12। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 तिहाई 36। सबसे पहले मैं काट ले रहा हूँ, देखें कौन कौन कट रहा है। जो कट रहा है काट दीजिए, जो नहीं कट रहा है नहीं काटिए, ठीक है ना, सिंपल। जैसे मैं ये 3 से काट रहा हूँ, अरे 2 से, 2 एक कम 2 और 2 छक्का 12, 3 एक कम 3, 3 चौको 12, 4 एक कम 4, 4 3 12। तो देखिए 3 छक, ये इसका मल्टीप्लाई करें, 3 छक 18। ए का मान कितना हो गया, 18 हो गया। 18 रेशियो 7 गुणे 4, तो 7 चौको 28। उसके बाद 9 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा, 9 3 27। बहुत ही आसान तरीका मेरे प्यारे भाइयों। यानी ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, सिंपल है। सी का मान कितना होगा, हो जाएगा आपका 18 अनुपाते 28 अनुपाते 27। कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए मैं इसी तरह का एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसको आप लोग हल करिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए 3A बटे 8, यानी 3A/8 बराबर 4B बराबर 9/9, 4B/9 बराबर 6C/30। इस क्वेश्चन को हल करिए, अभी क्वेश्चन को बताया हमने। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, थोड़ा समय इसको एक बार हल करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप सब लोग अपने से लगाते रहिएगा, ओके। चलिए जैसे मैं आपको इसमें बताऊं, तो मैंने अभी जस्ट बताया था, जस्ट
क्वेश्चन को वेट 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 जैसे मैंने बताया था, इसका और इसका एलसीएम निकालने के लिए, जब एलसीएम निकालेंगे तो आपका आंसर कितना होगा मेरे प्यारे भाइयों? सिंपल है, ये आएगा 12 आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। 12 एलसीएम हो जाएगा, इसमें कुछ वो करने की जरूरत नहीं, 12 एलसीएम हो जाएगा। जब 12 एलसीएम होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपली 12 एलसीएम होगा, हम इस 12 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से ये 30 है, 12 से 30 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कट रहा है, काट दीजिए, हो जाएगा 3 एकम में 3, 3 चौक को 12, 4 एकम में 4, 4 3 12, 6 एकम में 6, 6 दूनी 12। तो सिंपल आपका आंसर क्या हो जाए होने वाला है मेरे प्यारे भाइयों? A रेशियो B रेशियो C, ये हो जाएगा 8 चौक को 32, क्या हो जाएगा 8 चौक को 32 रेशियो 9 3 27, 9 3 27 रेशियो, उसके बाद 30 दूनी 60। ये आपका क्या हो गया आंसर मेरे प्यारे भाइयों? बहुत ही आसान तरीका था, क्या हो गया? सिंपल, जब दिया गया था A रेशियो B रेशियो C, तो हो जाएगा A का मान 32 हो जाएगा, 32 रेशियो 27 रेशियो 60, ये आपका आंसर। ओके, बहुत ही आसान तरीका, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, और मैं एक आप सब लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ जो होमवर्क रहेगा, ठीक है। होमवर्क में रहेगा, इसको आप लोग कर लीजिएगा। जैसे 4a अपान 5, उसके बाद हो जाएगा 3b अपान 7, उसके जस्ट हो जाएगा 5c अपान 8। ये आपका मेरे प्यारे भाइयों, ये आपका होमवर्क में रहेगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत होमवर्क, ये होमवर्क में रहेगा, ठीक है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो एक बार ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत आप सब लोगों का धन्यवाद। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।